मैं हाथ जोड़ते सभी हिंदुस्तान के आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे न्यूज़ तो देखें और मेरे दर्द तो समझें, क्योंकि मैं यह लड़ाई 2012 से लड़ता आ रहा हूं। मैं बहुत संक्षेप में और बहुत शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि पुलिस का साथ सिर्फ मैं दिया अकेला, 5000 जवानों का जान सिर्फ मैं बताया अकेला। मगर इस लड़ाई में चले गए हमारे अबू, हमारे अम्मी का इंतकाल हो गया जब हम पटना में भूख हड़ताल पर थे। सवाल क्या था, मुद्दा क्या था बोले तो ये था कि बिहार पुलिस द्वारा मुझे सिविलियन बनाते नक्सली में भेजा गया था। शर्त ये था कि नक्सल मूवमेंट में जो भी गतिविधि है आप तो इन्फॉर्मेशन देना है। दरमाहा, तान, सेथरिया थाना में पूरा थाना तो उड़ाने था, प्लानिंग था, योजना था। वहाँ भारी मात्रा में जमावड़ा हुआ। मैं माननीय एसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दिलवाज अहमद तो इन्फॉर्मेशन दिया, पूरा गाँव का घेराबंदी हुआ। और मुझे जो जिम्मेदारी दिया गया था सर, ये जिम्मेदारी था कि ऑपरेशन के दौरान, मूवमेंट के दौरान बम नहीं होने देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सिविलियन ऐसा होते हैं कि हमारे तो बुलाते हैं कि फलाने जगह नक्सली है और हमारा ही दाढ़ी उड़वा देते हैं। सर मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर मैंने अपने हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं किया, अपने आवाम के साथ गद्दारी नहीं किया। मैं 5000 जवानों का जान बचाया। 2:30 बजे रात में इन्फॉर्मेशन दिया, लैंड माइन था, तारता था। 18 घंटा चली इन टाउन में एक दरमाहा तांद ऐतिहासिक लड़ाई है जिसमें सैन्य बल शहीद तो दूर की बात, थरोज तक नहीं आया। नहीं तो हर एक मूवमेंट में, नक्सली मूवमेंट में 2, 4, 5 जवान शहीद हुए। आज परिणाम ये हुआ कि जब ऑपरेशन सफल हो गया, मुझे जेल भेजा दिया, मेरे साथ धोखा करते। जबकि पहला शर्त ये था, जैसे पुलिस वाले ने मुझे जिम्मेदारी दिया कि बस नहीं होने देना है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं बोला था कि आप जेल नहीं भेजेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, अब तो जेल नहीं भेजा जाएगा, बिहार से बाहर घर दिया जाएगा, सेफ्टी दिया जाएगा, आपके बच्चों को सुरक्षा दिया जाएगा। बच्चों का सुरक्षा थी, आज एक वक्त रोटी के लिए दर दर के मोहताज है। जब मैं पटना में भूख हड़ताल पर था, पूरा 1 महीना तक भूख हड़ताल पर था। हमारे अम्मी का तबीयत खराब होने की वजह से, भूख हड़ताल पर रहने की वजह से मेरी अम्मी का डेथ हो गया। कल अम्मी का विश्वास है तो आज मेरे अब्बू का भी डेथ हो गया। इस तरह से हमारे अब्बू अम्मी दोनों हमारे बीच से चले गए, डेथ हो गया दोनों का। मैं हिंदुस्तान तमाम से पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अगर 5000 जवानों का जान बचाया तो मैं क्या जुल्म किया कि आज मेरे साथ साथ पूरा फैमिली बहुत रहा है। मेरे माता चले गए, मेरे पिता चले गए, मेरा बिहार वतन छूट गया। मैं दर दर तक थोदर था रहा हूँ इंसाफ के लिए। मेरा सवाल है सर कि जिस सफलता के आधार पे 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल से नवाजा दिया, वहीं उसका मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम तो रोड पे मरने के लिए क्यों छोड़ा दिया? इसका मुझे जवाब चाहिए। मेरे पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट है तो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग। तो ये लोड पर्सन मैगजीन है, जी दरमाहा तान का हीरो पुलिस से पूछ रहा सवाल क्या हुआ तेरा वादा। ये मेरा मैगजीन है, इतनी सारी पेपर है, ये झूठ नहीं हो सकती है। आप इसको दिखाएं, आप जूम करते, आप सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसमें एसपी दिनेश कुमार का इंटरव्यू है जिसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दरमाहा मुठभेड़ का मुख्य सूत्रधार मोहम्मद असलम बना था। जब बना था मोहम्मद असलम, तो आज असलम क्यों दर दर ते होता था रहा है, क्यों आज दाने दाने तो मोहताज है, क्यों अपना बीवी बच्चों तो ले दे तभी इस स्टेट में मैं इस मुद्दा के लिए। अरशदुद्दीन वैसी साहब तो भी पिछले 6 महीना से टच कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, दारू सलाम भी दिया। कल दिल्ली में यहाँ इमरान प्रताप दरी साहब से भी मिला। इंशाल्लाह वो मुझे आश्वासन दिए इमरान प्रताप दरी साहब की मैं आपका हेल्प करूँगा, जितना हो सकता है उतना करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हेल्प मिलेगा। आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं हाथ जोड़ते रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी बातों तो पहुँचाएं आप लोग। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस नक्सली का पूरा टीम सब आया हुआ है, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं कल मारा जाऊँगा, मेरे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, भीड़ मारने तदार पर आएंगे। और मैं लास्ट में ये बात बोल रहा हूँ कि 2012 से लड़ाई तो लड़ता आ रहा हूँ, किसी तरह से मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं अब लड़ने के तदार में नहीं हूँ, मैं टूट चुका हूँ। अगर मुझे अब इंसाफ नहीं मिला, दिल्ली आने के बाद भी मुझे इंसाफ नहीं मिला, तो मैं अपने पूरे बीवी बच्चों के साथ जितना जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लोग होंगे जो राष्ट्रपति मेडल पाने के लिए मोहम्मद असलम तो दफना दिया, राष्ट्रपति प्रमोशन पाने के लिए मोहम्मद असलम तो दुमनाम कर दिया, सरकार तक मुझे पहुँचने नहीं दिया, उस रूप में मुझे पेश नहीं दिया। नहीं तो मेरा मानना है कि जिस सफलता के आधार पर 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल दिया जा सकता है, तो हम गरीब तो रोड पर मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर दौर में तो ये चीज़ मालूम होती तो मुझे भी इंसाफ मिल जाता। ये कहा असदुद्दीन ओवैसी से आप मिले, इमरान प्रतापगढ़ी से। जी जी, लेकिन वो बिहार के जी पॉलिटिक्स में है नहीं। जी, बिहार की राजनीति में अभी मुख्य किरदार है जी नीतीश कुमार जी। जनता दरबार में कभी आप गए? जनता दरबार में मैं बहुत दिया, उसका प्रूफ है मेरे पास। सचिवालय में भी दिया,
मेरा मजबूरी ये है कि मैं बिहार में नहीं रह सकता हूँ सर। मैं अगर बिहार में रहता तो अब तक मारा जाता, क्योंकि नक्सली था लीडर लोग। जब मैं जेल में था 3 साल तो नक्सली था लीडर लोग मुझे यह चैलेंज दिए कि तुम जेल से निकलो, हिंदुस्तान ते किसी तो में रहो दे, मारे जाओ दे। इसलिए बिहार का मुद्दा है सर। मगर आप सोशल मीडिया में इतना दम है, इतना ताकत है, जो मैं अपने नज़र से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों को इंसाफ मिला है। पुलिस प्रशासन की द्वारा आपसे क्या कहा गया जब ये आप मुठभेड़ बता रहे जी 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 क्या आश्वासन दिया गया? जी आश्वासन मेरे तो ये दिया गया था, 2-3 शर्तें हुई थी सर। शर्त इस तरह था कि नक्सल मूवमेंट में जब भी हम लोग मूवमेंट करेंगे तो नहीं होने देना। हथियार तो हमारे जवान भी चलाते हैं, हम भी चला सकते हैं, मगर जब बर्स्ट होता है तो बड़ी मात्रा में जवान शहीद होता है, जिसका जवाबदेही हमारी होती है। ये साफ नहीं होने देना, टाइमर का तार दातना त्याग करना, वो आपकी वो है। तो मैं बोला ठीक है सर, मेरी भी ये शर्त है कि आप पहली फुर्सत में मुझे जेल नहीं भेजेंगे। ये बातें हुई थी बिहार दौर में। बोला ठीक है, आप तो जेल नहीं भेजा जाएगा, बिहार से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपके बीवी बच्चों तो सब तो सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ बिहार से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। शिफ्ट करना तो दूर की बात, ऑपरेशन सफल होने के बाद मुझे जेल भेजा गया, और जेल भेजा भी गया तो जेल किस वजह से भेजा गया? जी यही मैं बताने जा रहा हूँ। मैं आप तो जेल क्यों भेजा दिया? जेल मुझे ये बोलते भेजा दिया कि अभी छोड़ देने से नक्सली आप तो मार दे दी, और आप मीडिया में ये चीज़ नहीं बताएं देती, इसका मुख्य सूत्रधार आप हैं, मेन हीरो आप हैं, आप अगर बताएं दे तो यहाँ तक मुझे धमकी दिया गया सर। मैं आप ज़रूरत पड़ा तो इसका प्रूफ दूंगा कि ये धमकी दिया गया था मुझे, जहाँ 6 नक्सली मारे गए थे इनकाउंटर में, पेपर में लिखा गया 6 नक्सली मारा जाए, तो वहाँ 7 भी लिखा जा सकता था। मतलब आप तो भी मारा जा सकता था, इसलिए ये नहीं बताना। जबकि ये पूरा साजिश था कि मुझे बचाने के लिए भेजा गया था जेल। नहीं, ये राष्ट्रपति मेडल पाने के लिए भेजा गया था जेल, और मुझे गुमनाम करने के लिए। क्योंकि अगर बचाने के लिए भेजा जाता सर, नक्सली का लीडर भी अच्छे पढ़े लिखे लोग है। 4 सीट एक होता है, जो आप लोग तो मालूम होता है, 4 सीट में पूरा हिस्ट्री लिखा जाता है। तो जब 4 सीट का नदल निकलवाए, वही नक्सली का लीडर मेरे तो बुलाया और मेरे से पूछे थी, असलम तुम तो नक्सली थे? मैं बोला हाँ सर था। तो फिर इसमें तो पुलिस आप तो लिख रही थी आप नक्सली नहीं थे, आप मोतिहारी लिबरेशन में जा रहे थे, हथियार के बल पे आप तो नक्सलियों ने उठा लिया, तल इनकाउंटर फंस गया। इसका मतलब ये है कि आप नक्सली में थे, हर चीज़ था। अगर पुलिस नहीं लिख रही थी आप नक्सली नहीं थे, तो इसका मतलब आप पुलिस थे, आदमी थे, आप पुलिस मुखबिर थे, आप तभी नहीं बचेंगे हमारे नजर से। पुलिस ने क्या धारा लगाई है? बिहार पुलिस कोई धारा नहीं लगाया, वो तो मेरे तो भी समझ में नहीं आए थे मुझे जेल क्यों रखे। क्योंकि आप हमारे वकील से कॉन्टेक्ट करेंगे, अगर टाइम देंगे आप तो मैं वो निकालते दूंगा। जब अंजना प्रताप जज मेरा क्रिमिनल लिस्ट मांगा थी, इनका क्रिमिनल लिस्ट क्या है, तो एसपी दिनेश कुमार तोरा ताजत पे लिस्ट भेजे कि यह इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसी आधार पे मेरे तो जमानत हुआ। तो सर मेरा पर धारा कोई भी नहीं, ये साजिश था। राष्ट्रपति मेडल मिलने था 26 महीना बाद राष्ट्रपति मेडल का घोषित किया गया। राष्ट्रपति मेडल मिले आपको? नहीं, मेडल मेरे तो आप जिक्र तो नहीं जितर उठता इसलिए कर रहा हूँ कि वो ऐतिहासिक लड़ाई है सर, बिहार का ऐतिहासिक लड़ाई है। नहीं मेरा अपनी सेफ्टी की बात नहीं, सेफ्टी की बात नहीं, लोग तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम होना चाहिए कि बिहार में कितना बड़ा ऐतिहासिक लड़ाई था। 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल से नवाजा दिया। मुझे मेडल से ख्वाहिश नहीं है, तख्तो ताज की ख्वाहिश नहीं है। मेरे बीवी बच्चों को सेफ्टी के साथ बिहार से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, बस इतना ही मेरा मांग है। वैसे आपको ही पता है आप मुखबिर हो, तो मुखबिर को पुलिस प्रशासन कभी दिखाता नहीं है ना, मेडल तो बहुत दूर की बात होती है। जी जी जी। और ना ही कोई ऐसी सुरक्षा देता है, गुप्त रखी जाती है जी तो। सर जो जिस तरह आप बोल रहे हैं ऐसा मतलब मैं ऐसा भी न्यूज़ है मेरे पास, और ऐसा प्रूफ भी है कि आप पहन दे तो आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नक्सली लोग जो लोग नक्सली में रहते थे सिर्फ आत्मसमर्पण करते, थोड़े दिन पुलिस तो तबरेज किए, समाज के मुख्य धारा में जुड़े, तो वो लोग नक्सली रहते हुए भी आज पुलिस पदाधिकारी में कोई ना कोई पद पे है, तो थाना प्रभारी है, तो इंचार्ज है, तो ये SI है, ऐसा भी है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, मुझे भी तो पद पे दिया जा सकता था, मगर इसके पीछे पूरा राज ये है कि मुझे गुमनाम कर दिया गया, दफना दिया गया, सरकार के सामने या किसी पदाधिकारी के सामने उस रूप में मुझे पेश नहीं किया गया। अच्छा, अब क्या मांगे आपकी? मेरा मांग ये है कि हमारे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं जो तभी से स्टेज में तभी स्टेज में दर थे थोतर था रहे। बिहार से बाहर जिस तरह शर्त था कि बिहार से बाहर आप तो शिफ्ट कर दिया जाए, मुझे धर दे दिया जाए, बिहार से बाहर सुरक्षा के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, मैं अपना कोई भी जॉब करूँगा, कुछ भी करूँगा, तमाऊँगा थाऊँगा। अब मेरे बच्चों को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तभी भी नक्सली हमला हो सकता है। आज अगर नक्सली हमला हो जाए तो मेरे बच्चे तो ऐसे जिएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बच्चियाँ हैं, किस तरह उनका जिंदगी था उनके साथ। इससे बेहतर होता कि हमारे मरने से पहले हमारे बताया ये 10 साल पुरानी बात है, आज भी बिहार में नक्सली का दबदबा है? जी आज भी नक्सली है। नक्सली तो मतलब बिहार में जिस स्टेट में ये सब हुआ तो 2-3 स्टेट था, उसमें नक्सली लोग था, बहुत टूट दिया, ना के बराबर हो दिया जब से ऑपरेशन हुआ। उससे पहले आप देखेंगे बिहार में तो हमेशा इतिहास का पन्ना उठा देती है। बिहार में झारखंड में आए दिन नक्सली हमला होता था, 2-4 जवान शहीद होते थे, मगर एक ऐतिहासिक लड़ाई है दरमाहा तान, जिसमें 18 घंटे इनकाउंटर चलने के बाद भी एक जवान तो सरोज तक नहीं आया, न शहीद हुए।